मुंबई में गर्ल होटल, रेस्टोरेंट, पब रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा उसके बाद दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाकर मनाइए न्यू ईयर। हालांकि करना होगा नाइट कर्फ्यू के नियमों का पालन। एक ग्रुप में 5 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं। गोवा में नए साल के जश्न के लिए उमड़ने लगी भीड़। कोरोना नियमों का जमकर हो रहा है उल्लंघन। बीच पर पार्टी करने पहुंच रहे हैं सैकड़ों लोग। देर शाम बीच पर मस्ती करते नजर आए। 8 किलोमीटर तक दिखी लोगों की लंबी लंबी लाइन और भीड़। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 3,537 नए केस, 70 मरीजों ने दम तोड़ा। सामना में ईडी को लेकर बीजेपी पर हमला। संपादकीय में छपा, ईडी का इस्तेमाल करके नहीं गिरने वाली हमारी सरकार। कांग्रेस नेता सचिन सावंत का एनसीबी से सवाल, कब भेजोगे कंगना रनौत को पूछताछ के लिए नोटिस। सचिन ने कहा कंगना का ड्रग्स लेने की बात मानने वाला वीडियो सबके सामने है, जबकि बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए दूसरी सेलिब्रिटीज को भेजे जा रहे हैं नोटिस। आज तक ने किया 2020 के सबसे तेज अवार्ड्स का ऐलान। सलमान अमिताभ को मात देकर सोनू सूद ने जीता सबसे तेज अभिनेता का खिताब। कंगना ने अपने नाम किया आज तक के सबसे तेज एक्ट्रेस का खिताब। दीपिका से निकले आगे। भीड़ में ग्राम पंचायत की शर्मनाक हरकत, रेप पीड़िता और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया। गांव के 4 आदमियों ने किया था दुष्कर्म, आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं दोषी। मुंबई में बहू की हत्या के आरोप में ससुर समेत 3 गिरफ्तार। 24 दिसंबर को मलाड़ के बोरे में मिली थी लाश। वसई में समुद्र में तैरती दिखी कार, पुलिस का मानना है कि बीच के पास से बहकर आई है कार। महाराष्ट्र के पालघर में ज्वेलर की दुकान से 10 करोड़ रुपए की चोरी, कारोबारियों में मच गया हड़कंप। औरंगाबाद में 32 साल के युवक के पेट से डॉक्टर्स ने निकाला दांत साफ करने का ब्रश। दांत करते समय पेट में चला गया था ब्रश। सूरत में 2 करोड़ से अधिक की अवैध शराब बरामद, पुलिस ने सारी शराब की नष्ट। कोरोना काल में आयकर दाताओं को राहत, आईटी रिटर्न भरने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई। 133 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 47,746 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 49 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 13,981 पर निफ्टी बंद। भारत में पहली बार शुरू होगी चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री। 1 से 10 जनवरी तक देश भर में एसबीआई की 29 ब्रांच पर मिलेंगे आपको बॉन्ड्स। अतानु चक्रवर्ती होंगे एचडीएफसी बैंक के नए चेयरमैन। वित्त मंत्रालय में रह चुके हैं आर्थिक मामलों के सचिव। 20 सालों में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 182 करोड़ रुपए बढ़ा, जनवरी तक पहुंच सकता है 200 लाख करोड़। 50% लोगों ने इस बार नया साल घर में ही मनाने का किया फैसला। पर 65% लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे खाना। नुकसान के बावजूद भारत में अमेजॉन ने 2019-20 में किया 11,400 करोड़ रुपए का निवेश। करीब 8,000 कंपनी को हुआ घाटा। टाटा सन्स ने एयर एशिया इंडिया में 276 करोड़ में खरीदी। 32% हिस्सेदारी, 84% पर पहुंचा कुल हिस्सा। ऐसा माना जा रहा है कि हमारे देश भारत में शुरुआत में कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और कोविशील्ड वैक्सीन इसी से जुड़ी हुई है। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। वहां क्या तैयारियां हैं, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को जैसे ही ब्रिटेन में मंजूरी मिली, भारत में भी वैक्सीन से जुड़ी एक्सपर्ट कमेटी का मंथन शुरू हो गया, क्योंकि ये वैक्सीन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है और उसने भारत में भी इस वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है। वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI के पास दिसंबर की शुरुआत में 3 कंपनियों ने अप्लाई किया था। इन 3 कंपनियों में भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर का नाम है। इसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि उसकी वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल चल रहे हैं। फाइजर ने अब तक प्रेजेंटेशन नहीं दिया है और जिस ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है वो ब्रिटेन में अप्रूव हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट भारत में कोविशील्ड के नाम से बना रहा है। यानी ब्रिटेन में अप्रूवल मिलने के बाद अब ये माना जा सकता है कि भारत में सबसे पहले कोविशील्ड वैक्सीन को ही मंजूरी मिलेगी। इस वक्त हम लोग पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में हैं और मेरे हाथ में है वो वैक्सीन जिसका इस वक्त पूरा देश इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने तैयार हैं आप वैक्सीन प्रोग्राम को लॉन्च और रोल आउट करने के लिए। ये प्रोडक्ट हम 8-9 महीने से
हमारी पूरी सीरम की टीम और साइंटिस्ट और सब लोग बहुत एफर्ट और काम के बाद अभी ये फाइनल टाइम आया है ये लॉन्च के लिए। तो सब तैयारी अभी जो आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनिंग मशीन है जहाँ ये हाई स्पीड कैमरा से सब पार्टिकल्स अंदर जो कुछ भी हो सकता है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये लेबलिंग हो चुका है और अभी हम कोल्ड रूम में जाके देख सकते हैं कि इतना सारा स्टॉक हमने बनाया है कि पूरी देश के लिए जितना भी वैक्सीन चाहिए हम तैयार है। तो अभी ये लास्ट फाइनल मोमेंट तक हम आ चुके हैं और ये जब गवर्नमेंट हमें परमिशन देगी कुछ दिनों में हम दिसंबर में कोशिश करेंगे दिसंबर और जनवरी में लॉन्च करने। भारत में जो वैक्सीन बटने वाली है उसमें से कितना बड़ा हिस्सा यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर करने वाले हैं? तो अभी यहाँ दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पैंडेमिक लेवल फैसिलिटी हम बांध रहे हैं जो आप एक साल में बनने वाली है। तब तक जो एग्जिस्टिंग हमारी फैसिलिटीज है वो हम यूज करके 1 बिलियन डोज बनाने वाले हैं। मैं ये पढ़ रहा था कि यूनाइटेड किंगडम में जो ट्रायल हुआ उसमें निकल के आया कि वैक्सीन की एफिशिएंसी तब ज्यादा है अगर शुरू में आधा डोज लगे और बाद में पूरा डोज। ये 50% 100% का क्या लॉजिक है? ये थोड़ा कंफ्यूजन था एक्चुअली। जो पॉइंट इसमें है कि जो आप पहले डोज और दूसरी डोज में थोड़ा और गैप रखें, 2-3 महीने के बाद आप जो सेकेंड डोज लेंगे तो उसमें वो ग्रुप में ये 90% एफिकेसी का रिजल्ट आया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारी वैक्सीन भी 90% एफिकेसी है। आप बता रहे हैं वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में क्लीनलीनेस है, स्वच्छता है, सफाई है। मेरे को चिंता साइड इफेक्ट्स की है। अमूमन वैक्सीन बनने में 10 से 15 साल का R&D होता है, ट्रायल्स होते हैं। ये तो साल भर के अंदर वायरस आया, लोगों ने उसको डिकोड किया जीनोम को और फिर वैक्सीन भी बना दी, अब रोल आउट भी हो रहा है। ये जो जल्दबाजी में काम हुआ है वो कितना सेफ है? नहीं, अभी इसलिए हम आज भी ड्रग कंट्रोलर से परमिशन के सिचुएशन में है जो वो सब ये रिव्यू कर रहा है, डिटेल में जा रहा है। और ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं बिल्कुल सेफ्टी का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ये हमें इसमें हमने रिसर्च किया है, 9 महीने गए हैं इसमें। और जो भी साइड इफेक्ट्स छोटे मोटे होते रहते हैं वो सब वैक्सीन के साथ होते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सब वैक्सीन में थोड़ा फीवर, थोड़ा हेडेक वो तो हो ही सकता है, मगर कोई भी खतरा, जान को खतरा नहीं है। यही वैक्सीन भारत के उस बड़े प्लान का हिस्सा भी है जिसमें जनवरी से ही टीके लगने शुरू हो सकते हैं। वैक्सीनेशन की तैयारियां तो पहले से ही हो चुकी है। 4 राज्यों के 7 जिलों में 2 दिन का ट्रायल हो चुका है। ये जांचा परखा गया है कि वैक्सीन पहुंचाने वाला सिस्टम कितना फिट है। सरकार का टारगेट है कि शुरुआती दौर में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। ऐसे लोगों का डेटाबेस तैयार है जिन्हें सबसे पहले टीका लगना है। इनमें कोरोना से लड़ने वाले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 वर्ष से अधिक आयु के 37 करोड़ लोगों और बाकी दूसरे बीमार लोगों को शामिल किया गया है। इतनी आबादी के लिए वैक्सीन की डोज को पहले से सुनिश्चित करना भी जरूरी है। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि वो दुनिया का वैक्सीन सुपर पावर है। 70% वैक्सीन भारत में ही बनती है। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मेकर में से एक है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड के 4 से 5 करोड़ डोज अब तक बना चुका है और वैक्सीन की ये डोज मुख्य तौर पर भारत में ही सप्लाई होगी। इसके अलावा कंपनी का दावा है कि अभी वो हर महीने कोविशील्ड की 5 से 6 करोड़ डोज बना सकती है और क्षमता बढ़ाकर वो मार्च तक हर महीने 10 करोड़ डोज बना सकती है। We've got 40 to 50 million doses already made. We're producing more every week. And once we get the regulatory approvals in a few days, I would say, then it'll be down to the government to decide how much they can take, how fast they can take it. And we're talking about, reaching at least 300 million doses by July 2021. शुरुआती 6 महीने तक वैक्सीन की कुछ शॉर्टेज रह सकती है, लेकिन इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट को उम्मीद है कि सप्लाई में कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात ये भी है कि तब तक कोरोना की बाकी वैक्सीन भी आ जाएंगी, उन्हें तब तक अप्रूवल मिल सकता है।
इतनी बड़ी आबादी तक वैक्सीन पहुंचाना मुश्किल नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। सरकार किसानों को बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित करती है, मगर मराठवाड़ा के हिंगोली के किसानों की फसलों का बीमा कराने का अनुभव बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। नाराज किसानों को बीमा कंपनियों से फसलों के मुआवजे के लिए जो चेक मिल रहे हैं वो उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास अब भेज रहे हैं। हिंगोली के किसान उद्धवराव गावंडे ने अपनी 2 हेक्टेयर जमीन पर सोयाबीन, तुअर और उड़द की फसल बोई थी, मगर बारिश ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। गावंडे दुखी तो बहुत हुए, पर उन्होंने अपनी फसल का बीमा करवा रखा था, इसलिए उन्हें आस थी कि बीमा कंपनी इस संकट की घड़ी में उन्हें उपज का मुआवजा मिलेगा। प्रति हेक्टेयर के लिए गावंडे ने 1800 रुपए भरे थे, ऊपर से 200 रुपए का सरचार्ज भी लगाया था। गावंडे को नियम के मुताबिक 80% से ज्यादा फसल की बर्बादी पर 90,000 रुपए मिलने थे, पर जब बीमा कंपनी की तरफ से चेक आया तो गावंडे हिल गए। 2 हेक्टेयर फसल की बर्बादी के लिए बीमा कंपनी ने मात्र 3,600 रुपए का मुआवजा दिया। 1 हेक्टेयर के लिए 1800 रुपए, इससे 400 रुपए ज्यादा तो गावंडे कंपनी को सरचार्ज के रूप में दे चुके थे। निराश होकर गावंडे ये मुआवजा बीमा कंपनी को लौटा रहे हैं। आम्हाला 42 ते 45,000 रुपये विमा परतावा मिळायला पाहिजे होता, पण आम्हाला 1800 रुपये परतावा मिळाला। हे 1800 रुपयात आमचं कसं धकाव, त्याच्यामुळे आम्ही हे मिळालेले 1800 रुपये हे सरकारला परत करीत आहे। इस साल हिंगोली जिले के 3.5 लाख किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया था। बारिश की वजह से फसल खराब होने पर बीमा कंपनी ने 85,000 किसानों के खेत का पंचनामा करवाया। इसमें से सिर्फ 60,000 किसानों को बीमा कंपनी से मुआवजा मिला है। मैं यहाँ कीपिंग मिलने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। मेरे पास 8 एकड़ जमीन है। बारिश से बहुत नुकसान हुआ। मैंने 1 हेक्टेयर का बीमा भर दिया, लेकिन अभी तक पैसे मुझे मिले नहीं। मेरी उम्र 88 साल की है। बीमा कंपनी का कहना था कि जिन किसानों ने बरसात से फसल को नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर उन्हें सूचना दी, उनके खेतों का पंचनामा करवाया। अब किसानों की सरकार से गुहार है कि बीमा दिलाने में उनकी मदद करे। हिंगोली से ज्ञानेश्वर उंडाल के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही।